नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। बेतहाशा बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी जगह जगह आंदोलन कर रही है। आज देवगांव कांग्रेस पार्टी कार्यालय से एक बड़ी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष, ठेकमा ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में पदयात्रा कई कस्बों से होकर गुजरी। मिर्जापुर, नंदापुर, बसही, बनारपुर, सलहरा, परसौला, सलेमपुर में कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आलम यह था कि जन जन के बीच यह संदेश दिया जा रहा था कि केंद्र की भाजपा सरकार बेतहाशा महंगाई बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। इस पदयात्रा का संचालन श्री रामानंद सागर एडवोकेट ने किया, जबकि कार्यक्रम को आनंद यादव, जसवंत सिंह उर्फ नागा, अशोक राजभर, लल्लन मौर्य, प्रीतम सिंह, राकेश कुमार गुप्ता, गुलाब चंद एडवोकेट, मोटू चौहान, केदार प्रजापति, तुखहरण पासवान, नवनीत कुमार, रंजीत कुमार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों ने संबोधित किया और नारेबाजी की। रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। समाज सेवा के जरिए जन जन के बीच लोकप्रिय होते जा रहे सामाजिक संगठन का प्रयास आज भी जारी है। आज बाल दिवस पर कई ऐसे कार्यक्रम हुए, लेकिन सामाजिक संगठन प्रयास ने एक ऐसा प्रयास किया जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। बताया जा रहा है कि संगठन के सहयोगी साथी तिवारी कंसल्टेंसी बड़ादेव के प्रबंधक सुजीत तिवारी ने अपने फाउंडर मेंबर स्वर्गीय ज्योति कुमारी की पुण्यतिथि पर वृद्धजन आवास पर जाकर 50 वृद्ध पुरुष और महिलाओं को भोजन के साथ कंबल, साल, स्वेटर, जाड़े के वस्त्र प्रदान किए। इस प्रयास की सभी ने सराहना की और कहा कि बुजुर्गों की सेवा वाकई अच्छी पहल है। सामाजिक संगठन प्रयास के केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामकेश यादव, राजीव कुमार शर्मा सहित तिवारी कंसल्टेंसी के सुजीत कुमार जी, गरिमा बर्नवाल, ओमसी बर्नवाल, जगदीश गुप्ता, जयप्रकाश दुबे ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में सहयोग किया। रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कहते हैं भगवान श्री राम का कोई एक गुण भी यदि व्यक्ति जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को जन जन के बीच पहुंचाने का एक प्रयास किया अग्रसेन महिला महाविद्यालय PG कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं ने। यहां बड़े ही आध्यात्मिक माहौल में छात्राओं ने कैंपस में एक विस्तृत ऐसी रचना की जो यादगार और ऐतिहासिक दोनों बन गई। विद्यालय के प्रबंधक ने बताया कि 260 वर्ग फीट की 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ, जो बेहद सफल रहा। महाविद्यालय के छात्राओं ने ऐसी कृति रच दी जो ऐतिहासिक बन गई। प्रबंधक सुधीर कुमार अग्रवाल, मुख्य अतिथि राम अवतार शर्मा जी, अध्यक्ष रामायण सर्किट भारत सरकार की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसको लेकर छात्राओं में बेहद उत्साह रहा। आयोजक कौशलेंद्र मिश्र जी और सूत्र संचालक गोपाल कृष्ण जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 260 वर्ग फीट की 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी लगी और आध्यात्मिक माहौल के बीच यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पढ़ाई के साथ ही बच्चों में बाजार और समाज को समझने का एक खास मौका बन गया बाल दिवस। इस बाल दिवस पर गंभीरपुर थाना क्षेत्र के PRC पब्लिक स्कूल दयालपुर में खास बाल मेला लगाया गया। इस बाल मेले में छात्र छात्राओं ने खूब स्टॉल सजाए और इन स्टॉलों पर तरह तरह के सामान बेचे गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि डायरेक्टर राम अवतार चौहान सहित पूरे इंस्टीट्यूट परिवार ने इन बच्चों का हौसला अफजाई किया। प्रधानाचार्य राम दुराले, राम अवतार अध्यापक चंदन, महेश सर, सुनीता, प्रीति, अंजनी मैडम सहित पूरे स्कूल परिवार ने बच्चों के लिए सामानों की खरीदारी की और मेले में सहयोग किया। इस बारे में संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि बाल दिवस एक अवसर होता है जब बच्चों में शिक्षा के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है। संयोग से 14 नवंबर को ही बाल दिवस पर चाचा नेहरू का जन्मदिन है। बच्चों ने गुब्बारे उड़ाए और उनका जन्म दिवस भी मनाया। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी हम बाल मेले का
भरपूर आयोजन कराते रहेंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मां भारती की वीर सपूतों के त्याग और बलिदान की बदौलत ही देश को आजादी मिली। आज आजाद भारत में प्रत्येक नागरिक को एकता के सूत्र में पिरोकर विकास के रास्ते पर कैसे चला जाए, यह बताने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके अनुसांगिक संगठनों ने विशेष पहल की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय लालगंज पर एक विशेष प्रेस वार्ता हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह श्रीमान सुरेश शुक्ल जी, शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री व इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ के कुल सचिव डॉक्टर अमरीश सिंह जी, विभाग प्रचारक श्रीमान सुशील जी, जिला प्रचारक श्रीमान अवनीश जी, नगर प्रचारक श्रीमान मनीष जी के अलावा रजनीकांत त्रिपाठी, प्रद्युम्न सोनकर भी मौजूद रहे। इन पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इस बार 19 नवंबर से रानी लक्ष्मीबाई की जयंती से प्रारंभ होकर 19 दिसंबर तक राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस तक खास महाअभियान चलेगा। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर भारत माता पूजन और वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम कराया जाएगा। मनीष जी ने बताया कि यह कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय होगा, क्योंकि इसमें अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी गांव-गांव जाएंगे। समितियों का गठन कर दिया गया है और पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का यह महाअभियान है। अमृत महोत्सव अपने वहाँ समाज में चलने वाला है, उसी निमित्त हमारे संगठन से इस प्रांत के प्रांत कार्यवाह सुरेश शुक्ल जी और शैक्षिक महासंघ के प्रदेश मंत्री डॉक्टर अमरीश जी इस विषय को स्वाधीनता अमृत महोत्सव कार्यक्रम को कैसे चलेगा, क्या इसका प्रारूप होगा, इसके विषय में आप दोनों लोग इस विषय को रखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले 2022 में स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसके निमित्त जो हमारा ये हर विचार परिवार है, विचार परिवार ने पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का इसको प्रयत्न किया है। उसी के निमित्त कई सारे कार्यक्रम अगले 1 महीनों में, जो कि 19 नवंबर से शुरू हो रहा है, कार्यक्रमों का जो समझ लीजिए एक दौर है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हम सभी परिचित हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, उनकी शौर्य गाथा और वीर गाथा किसी से छुपी नहीं है। तो उस दिन को ही प्रारंभ दिन मान के इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है 19 नवंबर से। उसके बाद में विशेष एक कार्यक्रम हमारा इस पूरे 1 महीने वो कार्यक्रम चलेगा, 19 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक के दौर में। और 16 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, जिस दिन आप सभी जानते हैं कि भारत की शौर्य वीरता की गाथा पूरे दुनिया में फेमस है। तो शौर्य दिवस जिसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, 1971 में शौर्य दिवस हुआ था बांग्लादेश मुक्ति के समय में, और 2021 में उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसका भी एक विशेष आयोजन पूरे देश में किया जाएगा। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में लगी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज पदयात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेता अजीत राय के नेतृत्व में निकली पदयात्रा कांकबार, जोकहरा, बनकटिया, मीरा कापुरा, पिपरही, छपिया, बिपनपुर सहित कई गांवों से होकर गुजरी और यहां भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ का नारा गूंजा। भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ, भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ। पदयात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की विफलता को हम लोग गांव-गांव पहुंचाएंगे। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी नेता अजीत राय ने कहा कि आज हमारे नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा की है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभ और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की बात कहकर सत्ता में आई भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराध बढ़ा है और जनता त्रस्त है। ये हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व से आया बहन प्रियंका जी द्वारा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पे हम लोग ये भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ कार्यक्रम की लेकर किया जा रहा है, जो कि गांव-गांव जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है।
और लोगों को बताया जा रहा है। अच्छा, और क्या क्या आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया है? चल रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है और जो 7 प्रतिज्ञाएं हैं हमारी पार्टी की उनके बारे में बताया जा रहा है ताकि 2022 में हम लोग अपनी सरकार बनाएं। इस दौरान प्रदेश सचिव प्रभारी आजमगढ़, जिला महासचिव प्रभारी सगड़ी विधानसभा, ब्लॉक अध्यक्ष अदमतगढ़ शुभम राय, जिला सचिव पवारू चौहान, सुदर्शन यादव, विवेक राय, हफीज खान, मनोज कुमार, मिंटू यादव, संतोष राय, सौरभ सिंह, नंदलाल गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं इस बारे में क्या कहा प्रदेश सचिव और आजमगढ़ प्रभारी अमसद ने। ये हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, हमारे प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश पे 14 नवंबर से 24 नवंबर तक भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के नारे के साथ 10 किलोमीटर का विधानसभा स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज आपके स्थानीय बाजार में हम लोगों ने 2-3 गांव के आसपास घूमा है और हमारे नेता पदयात्रा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। अच्छा, और क्या क्या कार्यक्रम किया गया है? जैसा हमने आपको बताया कि आज प्रदेश की जनता भूख, भ्रष्टाचार और भय से भयभीत है। राज्य की सरकार मौज मस्ती को छोड़ उनके पास कोई काम नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ गाजीपुर लखनऊ हाईवे को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, उन्होंने वो किया भी, लेकिन जनता के कार्यों के, जनता के नियमों के, जनता के आदर्शों के और जनता के देख रेख किए बगैर अनदेखी करके जिस तरीके से ये उद्घाटन हो रहा है, सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। हम लोग खुद लखनऊ से आ रहे थे तो डिवाइडर बना दिया गया कि आप आज नहीं जाएंगे, आज उद्घाटन होगा। तो जनता के लिए जब दिया जा रहा है तो उनको जाने दिया जाए, उसमें रोकने की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से बड़ी ही निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि देश का युवा बेरोजगार है, नौकरी कब देंगे आप? देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनको सुरक्षा कब देंगे आप? देश में जाति से, संप्रदाय से, झगड़ों से लोग ऊब चुके हैं, कृपया शांति बहाल रखी जाए। मैं कहता हूं स्कूल बंद न करके शराब की दुकानें खोली जाती है, ये कौन सा विकास का रास्ता है? और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूं कि हमें लगता है कि इन दोनों नेताओं के बीच होड़ लगी है कि कौन कितना बेचेगा और कौन कितना फेंकेगा। कहते हैं पुस्तकें न सिर्फ एक दूसरे के विचारों को साझा करने का जरिया होती हैं, बल्कि पुस्तकों के माध्यम से दिलों की दूरियां भी कम होती हैं। जी हां, तो आपने आजमगढ़ में नया पुस्तक मेला भी लग गया है। आजमगढ़ जिला मुख्यालय स्थित सिबली नेशनल इंटर कॉलेज कैंपस में मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी राजेश कुमार के हाथों हुआ। इस पुस्तक मेले में 17 नवंबर से 23 नवंबर तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच कोई भी व्यक्ति, पुस्तक प्रेमी जा सकता है और अपनी पसंद की किताबें ले सकता है। जिलाधिकारी ने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करे तो मानवता को बचाया जा सकता है। ये सब बातें हमें किताबों के जरिए मिलती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हो या आपसी भाईचारा और प्रेम, सभी का मंत्र किताबों में छुपा होता है। इसलिए पुस्तक मेले के माध्यम से महापुरुषों, विद्वानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, इतिहास तथा देश प्रदेश के बारे में अध्ययन करें और अपने ज्ञान को विकसित करें। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी लोगों का आह्वान किया है कि पुस्तक मेले में आकर इसका लाभ उठाइए। इस अवसर पर डीएफओ, प्राचार्य सिबली नेशनल पीजी कॉलेज, प्रधानाचार्य सिबली नेशनल इंटर कॉलेज और सचिव समेत बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मौजूद रहे। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पूर्वांचल के जिलों में अपना खास दबदबा रखने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। विजय रथ यात्रा के लिए जगह जगह से कारवां निकलने लगा है। आज दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के गंभीरपुर बाजार से पार्टी के नेता विनीत राय के नेतृत्व में विजय रथ यात्रा का काफिला निकला। आप देख सकते हैं इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम है और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय विजय रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, जिसके तहत कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। इस रथ यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज दीदारगंज क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देखे गए जाते हुए रथ यात्रा में। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।
शहर की सड़कों पर डिवाइडर और तालाबों का संरक्षण, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो इंसानी समाज से जुड़े हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ध्यान इस पर नहीं है। ऐसे में आजमगढ़ के तेज तर्रार युवा और समाज सेवी राकेश पांडे ने इन्हीं मुद्दों को लेकर मुहिम चला दी है। आज वे मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत जी से मिले और उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा। इस बाबत पीआर इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि तालाबों का संरक्षण होगा तो निश्चित तौर पर पेयजल संकट में कमी आएगी और बारिश का पानी संरक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा आए दिन शहर में हादसे होते हैं जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। उन्होंने हैरत जताई, कहा कि किसी भी बीमारी से मरने वालों की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी लोग आजकल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। ऐसे में हमारा प्रयास है कि शहर की सड़कों पर डिवाइडर बनाया जाए जिससे कि लोगों का आवागमन सहूलियत भरे ढंग से हो सके। उन्होंने मंडलायुक्त से मांग की है कि इन दोनों मुद्दों पर जल्द से जल्द पहल की जाए। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जिस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार था वो दिन भी आया। आज दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के सभागार में जनपद न्यायाधीश माननीय दिनेश चंद ने महिला अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए चैम्बर व लॉ पार्क का लोकार्पण किया तो दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करने वाली महिला अधिवक्ताओं में गजब की खुशी देखने को मिली। जी हां, महिला अधिवक्ताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए ही पूर्व अपर महाधिवक्ता कुंवर सिद्धार्थ सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय शिवधनी सिंह की स्मृति में यह चैम्बर का निर्माण कराया। आज तमाम लोगों की मौजूदगी में जनपद न्यायाधीश माननीय दिनेश चंद ने महिला अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए खास चैम्बर व लॉ पार्क का फीता काटकर उद्घाटन किया। चैम्बर में महिला अधिवक्ताओं के विश्राम तथा अध्ययन करने की भी सुविधा होगी। जनपद न्यायाधीश माननीय दिनेश चंद ने चैम्बर व लॉ पार्क के निर्माण पर कुंवर सिद्धार्थ सिंह तथा दीवानी बार के अध्यक्ष और मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये लोग खुद तथा न्यायिक अधिकारियों के निजी सहयोग से एयर कंडीशन इस चैम्बर में लगवाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता हित के लिए बार एसोसिएशन तथा उनके अधिवक्ताओं का किया गया यह प्रयास वाकई सराहनीय है। प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश लालता प्रसाद ने भी महिला अधिवक्ताओं के लिए कक्ष निर्माण पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं को पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक से अधिक भागीदारी हो और महिलाओं तक न्याय पहुंच सके। इस कार्यक्रम को अपर जिला जज रवीश कुमार अत्री व राजीव शुक्ला ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह तथा संचालन मंत्री देव नारायण शुक्ला ने किया। इस अवसर पर कुंवर सिद्धार्थ सिंह के बड़े भाई अजय सिंह एडवोकेट, दीवानी बार के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव, रवि नारायण राय, बार के सहमंत्री रवि प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।